हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आई हूं काली माँ के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में। एंड डेफिनेटली ये गाइडेंस को आप एक साइन मान सकते हो, चाहे आप रात में देखे हो, सुबह देखे हो, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड माँ माँ होती है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। यू कैन नॉट यू कैन नॉट पुट मदरहुड इनटू एनी रिलीजन। आप मदरहुड को किसी भी रिलीजन के अंदर नहीं ले आ सकते हो। सो माँ सबकी है, सो आप फॉलो कर सकते हो। ओके, लेट्स सी माँ आपको आज क्या बोल रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं पुगीशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्ह शिरोकर्क वामर्धोकर्णं भुजभावं वरदं च विदक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचक्षितं कर्णावतं सततेन तशभोजिमोभयनकं वरदष्टं कलशं क्रीणदिपैदनं सवनं शक्तिधारा विस्फुरितं नमो गौरवभयं मर्दिं सुलभवासिनं बालर्कमण्डलाकर्लचं त्रिमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मोहनकच्यं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिगुर्रावभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकलं च समं विप्रतातुरं सुप्रसन्नवदनं सेनानां सर्वं एवं सज्जितं कलिधामकमर्थमुक्तं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आई एम नॉट अवेलेबल ऑन एनी अदर सोशल मीडिया, क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। सो फेक प्रोफाइल, स्कैमर प्रोफाइल से बचिएगा। लेट्स सी इस टाइम में माँ आपको पास्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके पास्ट को लेके माँ क्या बोल रहे हैं, आपके पास्ट को लेके माँ क्या बोल रहे हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है गुणतंत्रिका माँ। सो डेफिनेटली माँ आज आपको बोल रही है कि आपको एक इटर्नल बैलेंस मिल रहा है। कहीं ना कहीं काम करते करते आप थक गए थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि रेस्ट कब लेना है। माँ आपको बोल रही है कि पास्ट के कुछ मैटर्स थे जो आपको बहुत परेशान रखा था, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं कंट्रोल को लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं बैलेंस को लेके आ रहे हो, सोल को मेडिसिन मिल रहा है। तो अगर आपका तबीयत बहुत ख़राब है, आज आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। एक लाइट हार्टेड एनर्जी है, एक लाइट वाइब्स है। गुणतंत्र का मतलब क्या है कि सात्विक गुण, राजसिक गुण एंड तामसिक गुण एक सही अलाइनमेंट पे, आपके चक्रास अलाइंड है। काइंड ऑफ माँ आज आपको बोल रहे कि जितना कंपैशनेट आज आप सोचेंगे, जितना स्पिरिचुअल आज आप रहेंगे, जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ आज आप रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। काइंड ऑफ एक ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे थे। सुबह उठ के ही आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, सुबह उठ के ही आज आप कुछ अच्छा फील करोगे। डेफिनेटली सोल मेडिसिन मतलब मिलना मतलब क्या है कि जब आपको पता चलेगा कि आपका पेन कहाँ पे है। सो डेफिनेटली यू आर गोना डिस्कवर समथिंग लाइक ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर ये चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर जगह पे आपका कुछ प्रॉब्लम्स है। नाउ वही जगह को पे आप मेडिसिन अप्लाई करोगे। सो इसका मतलब है कि आज आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कहाँ पे आप काम को नहीं कर पा रहे हो, या फिर कहाँ पे आपका सोच नहीं जा रहा है, या फिर कौन सा चीज़ के ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो ए बी द मोमेंट यू आर गोना चैंट समथिंग टुडे, यू आर गोना गेट रिलीफ। सो आज आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, जो भी बीज मंत्रा है, ये नॉर्मल मंत्रा है, आप चैंट कर रहे हो, उसका इफेक्ट्स आप देख पाओगे। सो क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आज आपको रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड सोर्स से इनकम हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, एडजस्टिंग इश्यूज़ अगर हो रहा था रिलेशनशिप पे वो रिजॉल्व होगा। कोई ऐसा सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल के बाहर था, अब आप अपने कंट्रोल में उस सिचुएशंस को लेके आ रहे हो। फैमिली में मैं देख सकता हूँ कि आप कंट्रोल कर रहे हो, सबके साथ मिल रहे हो, बहुत दिनों के बाद किसी के साथ मुलाकात हो रहा है, कोई गेस्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि सिचुएशंस नॉर्मल हो रहे हैं। सिचुएशंस पहले नॉर्मल नहीं थे, तबीयत नॉर्मल पोजीशंस पे आ रहे। घर में बहुत ज़्यादा संकट चल रहा था, बहुत नेगेटिव चल रहा था चीज़ें, बातों बातों पे झगड़ा हो रहा था। तो आपको क्या लगेगा? रिलीफ। गुणतंत्रिका माँ मतलब जब माँ रिलीफ प्रोवाइड करते, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते एंड बैलेंस प्रोवाइड करते। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे, लाइक बात बात पे बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत नेगेटिव सोच, एंजाइटी, तनाव बढ़ रहा था, तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत कूल एंड काम एटमॉस्फियर। लाइक सुबह उठ के आपको पता चलेगा कि ओके
आज शायद आप जल्दी उठे हो, आपको क्या क्या काम करनी है। सो एक वेल प्लान डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग आप आज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से डिसीजंस ले सकते हो। कोई चीज़ का आपको एक पार्ट पता था, आज आपको मल्टीपल पार्ट्स पता चल रहे हैं। आज आप जो प्लान करोगे सुबह उठ के वो एग्जीक्यूट कर पाओगे। बहुत अच्छे तरीके का एक प्रोडक्टिव डे आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब कोई पर्सन बैलेंस करना सीख जाता है तो उनके लिए ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या है, क्या आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, किसी के पीछे भाग रहे थे, सुख के पीछे भाग रहे थे, बट नाउ मैं देख सकता हूँ कि आप सेंटर्ड हो जाएंगे, लाइक लिटरली रूटेड हो जाएंगे। आप अपने सच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज आप सच को एक्सेप्ट करेंगे, आज आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कुछ चीज़ों को, रैदर डिवाइन आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सो ओवरऑल एक बहुत ही गुड वाइब्स के साथ आप डे को स्टार्ट करने वाले हो। प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ दक्षिणा काली आए हैं। सो डेफिनेटली आज माँ आपको डर से बचाएंगे। सो ऐसा है कि माँ आज बोल रहे कि डे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दक्षिणा माँ काली आपको निडर बनाते हैं, दक्षिणा माँ काली आपका जीवन दान प्रोवाइड करते हैं। सो हो सकता है आप डर के वजह से कोई काम शायद सोच रहे थे अवॉइड करेंगे, कहीं पे नहीं जाएंगे, डर के वजह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट आज उस डर को आप हटाओगे, आज आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आज आप जो चीज़ के लिए बने हो उस चीज़ को अपने करीब खींच के ले आ रहे हो, आज आप अपने सोल पर्पस के साथ मीट कर रहे हो, आज आप एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजंस ले रहे हो। किसी किसी के लिए दक्षिणा काली माँ वर दान प्रदान कर रहे। सो माँ से जो वर आप मांग रहे थे, जो सल्यूशंस आप मांग रहे थे, माँ वो चीज़ को प्रोवाइड कर रहे। सो जो मन्नतें मांग रहे हो वो सक्सेसफुली आज आपको मिल जाएगा। सो एक बहुत बढ़िया सल्यूशंस के साथ साथ अपने डर को हटा पाओगे आप, टेंशन्स को ख़त्म कर पाओगे आप। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आज आप अनकंडीशनली किसी सिचुएशंस को सॉल्व कर रहे हो, दोस्त के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किसी के लिए पे कर रहे हो, किसी को बचा रहे हो, रिलेशनशिप को बचा रहे हो। सो अगर सेपरेशंस में आप हो, हाँ, दक्षिणा माँ काली आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे कि मत डरो, किसी के सामने मत झुको, अपने डिग्निटी के साथ चलो। डर आपको खा रहे, डर आपको इनसिक्योर बना रहे, डर बार बार आपको सोचने में मजबूर कर रहे कि आप गुड इनफ नहीं हो, बट दक्षिणा माँ काली आपको बोल रहे कि आप गुड इनफ हो, पीछे मत हटो, पीछे मत हटो, ऐसे ही लड़ते जाओ, लड़ते जाओ। काइंड ऑफ आज माँ आपको लड़ने का ताकत दे रहे, आज माँ आपको बोलने का ताकत दे रहे, माँ आज आपको ट्राई करने के लिए बोल रहे, रिस्क लेने के लिए बोल रहे, बट साथ ही साथ अननोन लोगों से ट्रस्ट मत करो, क्योंकि दक्षिणा काली माँ आपको बोल रहे कि देखो माँ ने हमेशा आपको बचाए हैं। सो जिस पर्सन ने आपको हर्ट किए थे, जिस पर्सन ने आपको छोड़ के चले गए थे, उनको इतना आसानी से आने मत दो, सबक सिखाओ, बोलिए कि वो किस तरीके से छोड़ के गए थे, बोलिए आप क्यों गुस्से में हो, बोलिए कि आप क्या चाहते हो लाइफ से। काइंड ऑफ आज माँ आपको बोल रहे कि लेथर्जिक मत हो जाइए, क्योंकि कुछ भी चीज़ ऐवी नहीं मिलता है। आपको चाहिए कुछ चीज़, उसके लिए लड़िए, आपको पैसा कमाना है, उसके लिए आप हार्ड वर्क कीजिए। कहीं ना माँ आज आपको बोल रहे कि कितना हद तक आप जा सकते हो, कितना हद तक आप हार्ड वर्क कर सकते हो। आज का डे है जहाँ पे आपको फोकस करके आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आने वाले, फ्रेंड्स का कॉल आएगा, आज आप देखोगे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, अननोइंगली लोग आपसे बात करेंगे, बट आज भी आपको अपने सोल पर्पस के साथ डट के खड़े होके काम को कंप्लीट करनी है। काइंड ऑफ अगर आज आप एक्सक्यूज़ देने के लिए सोच रहे हो, प्लीज़ मत दीजिए। लाइक आपको जिम जाना है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आज जिम नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, या फिर आपको आज काम पे मन ही नहीं लग रहा है, इसी सिचुएशन को कंट्रोल करना है। मन को बिठाइए, मन को कंट्रोल कीजिए, भागिए मत, ओके, डर से भागिए मत, डर को हटाइए। काइंड ऑफ एक सिचुएशंस आपके समझ के बाहर था, आपको अच्छा नहीं लग रहा था कोई सिचुएशन, उसके अंदर जाइए, उस सिचुएशंस को, उस अनफैमिलियर सिचुएशंस को फेस कीजिए एंड उस अनफैमिलियर सिचुएशंस को सॉल्व करके आप आगे बढ़िए। कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, कंप्लेन मत कीजिए। काइंड ऑफ आज आपको माँ बोल रहे हैं कि जो मिल रहा है उससे काम चलाइए, डरिए मत, एंड एट द सेम टाइम
अगर आपको लग रहा है कि सारे होप नष्ट हो गया है, अब कोई आशा बचा नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है, तो आप गलत हो, पूरी तरीके से गलत हो। क्योंकि आज आप कुछ ऐसी चीज़ डिस्कवर करोगे, कुछ ऐसी चीज़ करोगे जो आप सोच ही नहीं सकते थे। धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हो, धीरे धीरे आप पावरफुल हो रहे हो। दक्षिणा माँ काली तभी आते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ आप लायक हो उस वरदान के। सो जो परीक्षा मान ले रहे थे उस पर पास हुए, वरदान मिलेगा। बट आप अपने काम को करते रहो, आप अपने सोल पर्पस को पूरे करते रहो, सच का राह को फॉलो करके चलो। जो आपके सोल के लिए अच्छा है उसके लिए अगर बाकी लोगों से झगड़ा करना पड़े तो भी करिए। उसके लिए अगर आपको लाइन से बाहर आना है, इस मास कंडीशनिंग से बाहर आना है तो करिए। दक्षिणा माँ काली आपको बोल रहे कि पूजा कीजिए माँ को अपने तरीके से, किसी भी रूल्स को फॉलो मत कीजिए, अपने तरीके से पूजा कीजिए। एंड आप सारे जगह से, सारे नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्टेड हो। कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं कर सकता है, आपके शत्रु आपको टच नहीं कर सकता है, आप माँ के प्रोटेक्शंस के अंदर हो। सो किसी को मत बुलाइए अपने अंदर। ओके, सो जब अननोन पर्सन से बात कर रहे हो, प्रायोरिटी दीजिए माँ को पहले, प्रायोरिटी दीजिए अपने सोल पर्पस को पहले। रिलेशनशिप्स, पैसा, जॉब, ये आता है जाता है, बट माँ आपके लिए हमेशा थे, रहेंगे एंड नेक्स्ट लाइफ में भी आपको दिशा दिखाएंगे। सो भले कितना डार्क नाइट्स आप सहे हो, सो नहीं पाए हो, डार्क थॉट्स है, बट विश्वास रखिए कि माँ जब तक है तो ये सब आपको कुछ नहीं कर सकता है। आज आप अपने डाउट के बारे में मत सोचिए, डाउटफुल मत हो जाइए, गिल्ट जो कैरी कर रहे हो उसको हटाइए। आप परफेक्ट हो। ओके, आप परफेक्ट इसीलिए हो क्योंकि जो मुसीबतें आप सामना किए हो ये कोई नहीं कर सकता है। शायद लोग आज आपको बोल सकते हैं कि आज आप उतना इम्प्रेसिव नहीं हो, लोग आज आपको बोल सकते हैं कि शायद आज आप बहुत ऑर्डिनरी हो। इन लोगों को कहने दीजिए, इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि लाइफ क्या है। इन लोग सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना जानते हैं। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स कुछ टिप्पणी दे सकते हैं, कोई फ्रेंड्स आपको कुछ बोल सकते हैं, बट दक्षिणा काली माँ आपको बोलते हैं कि माँ आपके साथ है तो किसी का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, आपको पता है आपके लिए क्या गलत है। खुद के डिसीजंस खुद लीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाइए, सेल्फ मेड बन जाइए। किसी दूसरे पर्सन के सपने पे मत जिए, खुद के लिए सपना देखना स्टार्ट कीजिए। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको एम्पावरमेंट के, आपके एम्पावरमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि माँ आपको एम्पावर्ड बना रही है। बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, बीइंग एन इंट्यूटिव पर्सन, आपको सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं करना है कि क्या होगा, ये नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि कैसे और बेहतर तरीके से आप ज़िंदगी को जी सकते हो। सो अगर आपका रूट बिखर गया है, अगर आप इस टाइम पे कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड हो, कम्प्लीटली चारों ओर काइंड ऑफ भटक रहे हो, तो माँ बोल रहे कि खुद को अलाइन कीजिए। फर्स्ट बिलीव रखिए, ये रीडिंग आप नहीं देख रहे हो, माँ आपको दिखा रहे हैं। नहीं तो आज आप इस रीडिंग को नहीं देखते। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आप नहीं देख पाते बट माँ को पता है। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे मान रहे थे बट माँ उस पर्सन को अच्छा नहीं मान रहे थे। तो जो कुछ हुआ है वो माँ के इशारों पे ही हुआ है, और जो कुछ होगा वो अच्छे के लिए होगा। सो खुद मत डिसीजंस ले लीजिए, खुद नेगेटिव मत हो जाइए, खुद आप ज़िंदगी से विमुख मत हो जाइए। ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना सीखिए और हंसिए ज़्यादा, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ ट्रॉमेटिक बॉन्ड लेके आप चलो, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि पेरेंटहुड, आपके जो पेरेंट्स हैं ये आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किए हैं, आपके फैमिली आपको कंट्रोल किए हैं। सो दूसरों से गुस्से करके क्या फ़ायदा जब अपना ही पढ़ाया हो जाता है। तो काइंड ऑफ माँ को पता है कि आपको कभी भी सपोर्ट नहीं मिला है। माँ को पता है कि आपको सबसे ज़्यादा इंसल्ट तो आपके फैमिली वालों ही करते हैं। लाइक इन अ वे, आई एम नॉट सेइंग कि आपके माता पिता, इन अ वे मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको कुछ सहायता के दरकार होते हैं, जब आपको कुछ काइंड ऑफ सपोर्ट के दरकार होते हैं, तब कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, तब आपको ही खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ना पड़ता है। दक्षिणा काली माँ वही सब चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि आप इससे बहुत ही बदतर ज़िंदगी को लेट गो करके यहाँ तक आए हो और आगे जो होगा अच्छा ही होगा। सो फ्यूचर के प्रति मत उतना ज़्यादा सोचिए, हाँ जो होगा देखा जाएगा। आप गो विद द फ्लो पे चलिए। एंड अगर आज भी आप डर रहे हो किसी चीज़ से तो मत डरिए, क्योंकि वो डर इसीलिए है क्योंकि आप उस चीज़ से अटैच्ड हो। सो डिटैच्ड होना सीखना होगा, क्योंकि आपके पास माँ है, जो आपके लिए सही हो वो माँ दे देंगे। जैसे जंक फूड आपके लिए अच्छा नहीं है तो जंक फूड
आपकी माँ अलाउ कभी नहीं करेंगे, वैसे ही काली माँ भी आपके लिए गलत पर्सन, गलत चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। सो जो लोग चले गए हैं, मान लीजिए कि जब तक ये लोग पॉजिटिव नहीं होंगे तो माँ उनको नहीं लेके आएंगे, बट इन द मेन टाइम कुछ ऐसे चीज़ आपको माँ सेंड करेंगे या फिर माँ आपके लाइफ में लेके आएंगे जो आपके लिए सही हो, जो आपको मदद करे एंड जो आपको स्पिरिचुअली डेवलप करेंगे। सो माँ के आशीर्वाद को विश्वास कीजिए। कुछ नए बिगिनिंग्स होगा, उसको नो मत बोलिए। कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ नो मत बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद डिसीजन नहीं लीजिए। जो ज़िंदगी जिस तरीके से आपको चीज़ें दिखा रहे हैं उसको देखिए, एक्सेप्ट कीजिए, माँ के ब्लेसिंग्स के ऊपर भरोसा रखिए। माँ आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। बट अगर आप खुद डिसाइड करोगे, अगर आप खुद नो बोलोगे तो क्या होगा? माँ आपको जब चीज़ देंगे तो आप बोलोगे थैंक यू बट आई कांट रिसीव योर गिफ्ट। ऐसा मत बोलिए। तो डिनाई मत कीजिए, जो आपके लाइफ में हो रहे उसको आने दीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, तब जाके डिसाइड करेंगे कि ठीक है वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। पहले ही अगर आप जज कर लेंगे, पहले ही अगर आप गिव अप कर लेंगे, पहले ही अगर आप येस नो बोल देंगे, पहले ही अगर आप माइंड सेट कर लेंगे तो आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो एक्सेप्ट कीजिए, फाइट कीजिए, देखिए, जज मत कीजिए, एज्यूम मत कीजिए। लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेजेस माँ आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्या होगा आज का दिन फ्यूचर। वाओ, वाओ, चामुंडा का दिन ना। चामुंडा माँ आपको बोल रहे कि शायद आपको पता नहीं कि किस तरीके से आप नेगेटिव सिचुएशंस में उलझे गए थे। शायद आपको पता नहीं कि किस तरीके से आप वीक हो गए थे। शायद आपको पता नहीं कि किस तरीके से आप ब्लॉक्ड हो गए थे, लॉक्ड हो गए थे एंड स्टक हो गए थे। बट माँ आपको उस स्टकनेस से बाहर लेके आ रहे, मेंटल प्रॉब्लम से बाहर लेके आ रहे हैं, एनजाइटी से बाहर लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली चामुंडा माँ बोल रहे कि साइकिक अटैक्स हुए थे आपके ऊपर। डेफिनेटली चामुंडा माँ बोल रहे कि कोई नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, इसीलिए लोगों की जेलसी आपके ऊपर है। डेफिनेटली चामुंडा माँ आपको बोल रहे कि कोई एक डिवाइन मैस्कुलाइन पर्सन है जिसके कारण आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, अभी भी उसके ऊपर डिपेंडेड हो, अभी भी आप उसको ही सब कुछ मान रहे हो। माँ को सब कुछ मानिए, कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है माँ के सिवा। जब आप अपने प्रायोरिटी बदल दोगे तब ज़िंदगी बदल जाएगा। सो अगर आज भी आप डर रहे हो कि कोई अगर चले जाए तो आपका लाइफ क्या होगा, गलत सोच रहे हो। रादर सोचिए कि अगर आप चले गए उनकी लाइफ से तो उनका क्या होगा। सो डेफिनेटली टॉक्सिक डिवाइन मैस्कुलिनिटी से डरिए नहीं, लड़िए, क्योंकि टॉक्सिक डिवाइन आपको खा रहे हैं अंदर से। किसी पर्सन बहुत टॉक्सिक है, ये एक्स वाइफ हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकते हैं, जो आपके एनर्जी को चुरा रहे हैं। ये एनर्जी वैम्पायर है, ये आपको सही सोचने नहीं दे रहे, ये बार बार आपके अंदर कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे। और डेफिनेटली यहाँ पे वशीकरण हुआ है, ताकि ये हो सकते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, हो सकते हैं आपके कंपटीटर के द्वारा, कि ताकि आप हमेशा नेगेटिव सोचें। जितना ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे उतना ज़्यादा ये सब इमेच्योर लोगों से आप भाग आ पाओगे। कोई ओवर पॉजिटिव है, कोई नहीं आना चाहते हैं आपके लाइफ में और आपको जाने नहीं देना चाहते, तो कहीं ना कोई आपको यूज़ करे, आपके साइकिक पावर को एक्सप्लॉयट करे, कोई आपको एक्सप्लॉयट करे। तो चामुंडा माँ उन्हीं लोगों को सबक तो सिखाएंगे। खास करके आज एक माँ आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो तंत्र क्रिया आपके ऊपर हुआ है उसका बैकफायर हो रहा है। बट डेफिनेटली अगर बहुत अजीब लग रहा था कल से, या फिर कोई एक इशू परसिस्टेंटली आपके साथ हो रहा था, वो एक ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था, किसी के काले नज़र नहीं, कोई डेफिनेटली आपके लिए कर्ज किए थे। और वही उसी के कारण आपका ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। एंड एट द सेम टाइम ऐसा है कि एक टॉक्सिक पार्टनर जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जो दूर से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और माँ ये चीज़ देख रहा है, तो डेफिनेटली कॉर्ड कटिंग करेंगे, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को हटाएंगे एंड आपके मन में जो इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको भी हटाएंगे। माँ आपको फ्री कर दे रहे हैं, माँ आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज अगर आपको लगता है कि किसी से मूव ऑन करना सही होगा, बोलिए। बट अगर आप आज भी छुपाएंगे, डरेंगे, तो काइंड ऑफ माँ के एसेंस को आप समझ नहीं पा रहे हो। चामुंडा माँ, काली माँ, तारा माँ, ये आपको पावरफुल बनाते हैं, ये आपको शक्तिशाली बनाते हैं। बट अगर आप
अपने माइंड सेट को वीक बनाते हो, अगर आपका मकसद हो जाता है कि नहीं किसी के साथ किसी के बिना आप नहीं जी पाओगे, यही सोच गलत है। सबके बिना सब लोग जी पाते हैं, बट आप वो स्ट्रॉन्ग वाले फीलिंग्स को लेके आइए कि हाँ कोई ज़रूरत नहीं किसी को, मेरे पास माँ है, ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो डिप्रेसिंग स्टेट चल रहा है ये इसी वजह से चल रहा है क्योंकि कोई आपका वो अहमियत को समझ नहीं रहे, वैल्यू नहीं दे रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। तो काहे का लड़ाई, काहे का प्यार? जब सिंपल वे में आपको प्यार नहीं दिख रहा है तो 10 बार 100 बार कोई भी पर्सन कितना भी बोले उसका क्या फ़ायदा? अगर प्यार होता तो फील हो जाता, प्यार होता तो आपको साइकिक के पास नहीं जाना पड़ता, प्यार होता तो आपको उस प्यार के बारे में 24/7 सोचना नहीं पड़ता। तो देखिए कि कौन सी चीज़ आपका दृष्टि को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों आप कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ इतना ज़्यादा नेगेटिव वे में अटैच्ड हो? क्या ये प्यार है या ट्रॉमा बॉन्ड? क्यों आप छोड़ नहीं पा रहे हो उस नेगेटिव पर्सन को? क्यों आप भूल नहीं पा रहे हो उस नेगेटिव सिचुएशंस को? क्यों आप उस नेगेटिव सिचुएशंस के प्रति इतना ज़्यादा अटैच्ड हो? या फिर क्यों वो नेगेटिव रिलेटिव या फिर नेगेटिव फ्रेंड या फिर नेगेटिव बात आपको इतना ज़्यादा चुभ रहा है? कोई इंटेंशनली चाहते हैं कि आप नेगेटिव फील करो, कोई इंटेंशनली चाहते हैं कि आप डरो, कोई इंटेंशनली चाहते हैं कि आप कोई काम जो कर रहे थे वो फ्रीली ना करो। सो इन दैट इंटेंशंस को पहचानिए। क्यों आप अपने काम को बंद करोगे दूसरों के लिए? क्यों आप खुद को चेंज करोगे दूसरों के लिए? ये उन लोगों का प्लान है। तो काइंड ऑफ आपके शत्रु प्लान करके आपके ऊपर अटैक करें ताकि आप डर जाओ, ताकि आप भाग जाओ, ताकि आप चले जाओ। बट चामुंडा माँ आज आपके सामने रिवील करे कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप माँ के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आज आपके टोटल ट्रस्ट के दरकार है इस टाइम पे। आज आपको अपने कन्विक्शंस के साथ आगे बढ़ना है, आज आपको टोटल डेडिकेशंस की दरकार है, आज आपको कंप्लीट सरेंडर करके आगे बढ़ना है। कुछ ब्लैक मैजिक इफेक्ट नहीं करते काली डिवोटीज को ऊपर, कोई भी तांत्रिक साधक आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि माँ है यहाँ पे। जो भी ये सब इमेच्योर लोग हैं वो ये सब साइकिक अटैक करते हैं, उन लोगों को कोई भी मतलब पता नहीं है, सिर्फ 2-3-4 पैसे के लिए ये सब करते हैं और लोगों के लाइफ को कुछ नहीं होता है। जो ये सब करते हैं उनके लाइफ ही बर्बाद होते हैं। बट क्या है, अपने ईगो, ये लोग 2-3 तपस्या करके सोच लेते हैं कि सब कुछ मिला है। कोई भी मैच्योर पर्सन ये सब नहीं करते। सो ये लोग खराब है। जो लोग ये सब डार्क पावर इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करे, बहुत पावरफुल है, ये अपने गंदगी खुद बढ़ाते हैं और ये एक दिन इसका विनाश भी होता है वही सेम तरीके से। सो जो लोग करने दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है। माँ है, सब बचा लेंगे। चामुंडा माँ जब आते हैं तो अच्छे का हवा टाइट हो जाता है और माँ हवा टाइट कर रहे हैं। किसी शत्रु का बैड न्यूज़ आपको मिलेगा, किसी के लाइफ के बारे में कुछ चीज़ पता चलेगा, यकीन मानिए ये आपके शत्रु ही है। ओके, क्योंकि एक टाइम पे ये बहुत जेलस थे, आज ये आपके फ्रेंड बनने की कोशिश करें। यस, यहाँ पे और भी एक चीज़ है, माँ आपको बोल रहे कि थोड़ा सा याद रखिए कि पास्ट में यही लोग क्या क्या बर्ताव किए थे आपके साथ और आज कितना ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं। तो लोगों को मत भूल जाइए, पास्ट को मत भूल जाइए। आप अकेले थे तब कोई नहीं था जब आप अकेले थे। माँ था, माँ के प्रेयर थे, तो माँ को विश्वास रख के माँ को विश्वास करके आगे बढ़िए। एंड आप अपने आइडेंटिटी को छुपाएंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। जिसको प्रॉब्लम है वो बाहर जाएगा, जो आपको नहीं सह पाएंगे वो बाहर जाएगा, बट आप अपने आइडेंटिटी के साथ डट के खड़े होके आगे बढ़ते जाइए। माँ आज आपको प्रोटेक्ट करे साइकिक अटैक से, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से। एंड माँ को ये भी बोल रहे कि अगर आपको लगता है कि किसी को आपको प्यार का ज़रूरत है, किसी को आपके सहायता की ज़रूरत है, प्लीज़ सहायता कीजिए, नीडर होकर सहायता कीजिए, वीक मत बनिए। हाँ, आपका साइलेंस आपका वीकनेस नहीं है, ये बात भी किसी को बोल दीजिएगा। अगर बार बार कोई आपसे कुछ मदद मांग रहे, बार बार आप मना कर रहे हो, तो वक्त आ गया कि उसको कंप्लीट इग्नोर करो, कट ऑफ करो, उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर कोई आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे, प्लीज़ फ़ायदा उठाने मत दीजिए, एक्सप्लॉइट मत होइए, बात कीजिए एंड टोटल उसको झाड़ लगाइए ये सब नेगेटिव लोगों से। एंड अगर ज़रा सा भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर रहे हो, नो, आप गलत नहीं किए हो, कोई इंटेंशनली आपके अंदर गिल्ट क्रिएट किया है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपके द्वारा कुछ गलत काम हो रहा है। जो सही है, माँ जो बोल रहे हैं आप वही कर रहे हो, माँ के इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो और
आप पावरफुल बनोगे, आपको किसी का कोई सहायता का ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए tarot1 एंड प्लीज़ अपने डियो वंस एंड न्यू वंस के साथ शेयर कीजिए। माँ सबके साथ है, हमेशा जब भी ज़रूरत है माँ आपको मदद करेंगे। माँ को बुलाइए, डरिए मत माँ से, बुलाइए माँ को। ऑल द बेस्ट।